सभी साथियों को जय भीम। मैं पर साथियों, बौद्ध गया में बौद्ध स्थली जो बुद्ध की ज्ञान स्थली है, इसे महाबोधि के नाम से जाना जाता है। उस महाबोधि पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, और जो कि स्थल बौद्धिस्टों का है, उस स्थल को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए जो बौद्धिस्ट हैं वहां पर आंदोलन करके बैठे हुए हैं। उन्होंने आमरण अनशन आंदोलन किया हुआ है। और जो अभी वर्तमान सरकार, जो कि बिहार सरकार नीतीश कुमार और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, वो किसी तरीके से टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो इन बुद्धिस्टों के आमरण अनशन के बावजूद भी कोई भी अभी तक प्रक्रिया उनकी नहीं हुई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या ये जो बौद्धिस्ट, जो बौद्ध गुरु जो कि वहां बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, उनके जो त्याग को देखना चाहती है क्या सरकार? और हमारे देश के जो बौद्धिस्ट हैं वो शांत बैठे हुए हैं क्या? जो बौद्ध गया के जो ज्ञान स्थली है, बौद्ध स्थली को मुक्त करने का जो ठेका इन बौद्ध गुरुओं ने ही लिया है, या हम बौद्धिस्टों को भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान करना चाहिए? क्योंकि जो बौद्ध स्थली सभी उस बौद्धिस्टों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहते हैं। और हमारे देश के SC ST OBC जो आज दलित के नाम से जाने जाते थे, वो उन दलितों की जो स्थली, जो कि बौद्ध के नाम से, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और पूरे देश में जो अपने ज्ञान का जो प्रकाश फैलाया, हमारे देश में जन्म लेने के बावजूद हमारे देश के लोग बुद्ध को इतना क्यों नहीं मानते? क्या हमारे देश के बौद्धिस्ट आज भी दबे कुचले समाज का जीवन जीना पसंद करते हैं? जो बुद्धिस्ट, जो अपने आप को बौद्धिस्ट कहने वाले लोग, जो बुद्ध को मानने वाले लोग, इन बुद्ध स्थलों के प्रति समर्पित क्यों नहीं होते? क्या किसी बुद्ध के स्थल पर किसी ब्राह्मण का कब्जा होना उचित है? अगर हम माने कि किसी जो कि धार्मिक स्थल, जो कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर किसी बौद्धिस्ट को उस स्थल का कब्जा दिया जाए या कोई समिति का सदस्य बनाया जाए, तो क्या वो बना लेंगे? क्या हिंदू धर्म स्थल पर किसी मुस्लिम को उस समिति का सदस्य बना लेंगे? और न ही किसी ईसाई को, न ही किसी सिख को। लेकिन जो बौद्धों का जो स्थल है उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं हमारे देश के ब्राह्मण, उस स्थल को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो बौद्धिस्ट हैं पूरी तरीके से शांत बैठे हुए हैं। अगर इसी स्थल की बात अगर होती, हिंदू धर्म के लिए अगर कोई स्थल होता, तो आज पूरे देश के हिंदू एकत्रित हो जाते। और किसी मुस्लिम स्थल की बात होती तो पूरे देश के मुस्लिम एकजुट हो जाते। लेकिन जो हमारे देश के जो बौद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो अभी तक इस स्थल पर जो हमारे बौद्ध गुरु बैठे हुए हैं, बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसके बावजूद हमारे देश के जो बौद्धिस्ट हैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? वहाँ जब तक हमारे देश के बौद्धिस्टों को निकलकर घरों से प्रस्थान नहीं करेंगे, जब तक हमारे बौद्धिस्ट घरों से निकलकर बौद्ध गया नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये जो आंदोलन है वो ठीक मायने में आंदोलन नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे देश के जो बौद्ध गुरु उस स्थल पर आमरण अनशन में बैठे हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। लेकिन
जो सरकार है उसकी जो सोच नहीं बदल पा रही है। इस आंदोलन के संयोजक बिलास खरात जी हैं, जो डॉक्टर हैं, और उनके सहयोगी रहे जो अभी के आकाश लामा जी, उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही है, और उनके साथ और भी बहुत से बौद्ध भिक्षु हैं जो कि इसमें जिस आंदोलन में उन्होंने भागीदारी ली, और जो आंदोलन है वो दिन पर दिन इसको बढ़ना चाहिए था, क्योंकि दिन पर दिन बौद्धिस्टों को वहां पहुंचना चाहिए था, तो लेकिन जो बौद्धिस्ट हैं वो नहीं पहुंचे। इस कारण जो सरकार है वो बौद्धिस्टों को उनके हक अधिकार नहीं देना चाहती। अगर हम इसी तरीके से अपने अधिकारों को छिनवाते रहे तो ये मनवादी सरकार हमारे सारे अधिकार खत्म कर देगी और हमारे सभी स्थलों को बर्बाद कर देगी। हमारे जो स्थल हैं उनको ये कब्जे में ले लेगी। और अभी तक जो देखा जाता है, क्योंकि बौद्ध स्थल जो हमारे बौद्धिस्टों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस स्थल पर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये ब्राह्मण, ये छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम बौद्धिस्टों की वो प्रतिष्ठा का स्थल ये कब्जा करके अगर बैठे रहेंगे तो इस पर हक जताते रहेंगे, और उस पर जो आने वाला धन है, जो लाभ मिलता है, ये जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण समिति है, यही ले जाती है। क्योंकि जो बौद्धों के स्थलों से जो धन प्राप्त होता है वो बौद्ध स्थलों के विकास में लगना चाहिए। बौद्ध स्थलों का जो निर्माण होना चाहिए, उनके उत्थान के कार्य किए जाने चाहिए, उनमें उस धन को खर्च किया जाना चाहिए था। लेकिन इसका स्थल पर जो भी काम हो रहा है वो जो ब्राह्मण उसमें कब्जा किए हुए बैठे हैं, ब्राह्मणों ने अभी तक किसी भी स्थल का विकास नहीं किया। साथियों, अब समय आ चुका है, हमें घर से निकलना चाहिए और बौद्ध स्थल जो कि बोध गया की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। अगर हम अधिक से अधिक बोध गया पहुंचेंगे, वहाँ तादाद बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम आंदोलन को विशाल रूप नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन बढ़ने वाला नहीं। और इस आंदोलन के लिए जब तक अधिक संख्या में बौद्धिस्ट एकत्रित नहीं होंगे तब तक ये हक अधिकार देने वाली सरकार नहीं। आज वहाँ स्थिति ये है, आज 13वां दिन है और देश विदेश से वहाँ बौद्ध भिक्षु पहुंच रहे हैं केवल इस बौद्ध स्थल को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए। लेकिन हमारे देश के जो बौद्धिस्ट हैं वो अभी तक घरों में बैठे हुए हैं। विदेशों से जो बौद्ध भिक्षु बौद्धिस्ट उस बौद्ध स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हम लोग कब पहुंचेंगे, हम लोग कब जागेंगे, ये सोचने का समय अब जो है नहीं है। हम लोगों को अपने घरों से निकलना चाहिए, अपने आसपास के जो बौद्धिस्ट हैं उन्हें भी लेकर जाना चाहिए, जिससे इस आंदोलन को जो विशाल रूप दिया जा सके। इस आंदोलन में जो बौद्धिस्ट हैं उन्हें उनके हक अधिकार मिल सकें। हमारा समाज जो कि बौद्धिस्ट है और हमें अपने अधिकारों के लिए इस सरकार से लड़ना पड़ रहा है। साथियों, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमोदय। जय भीम।